Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in class. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में। और वर्ण ये क्या है, तीन मूलभूत तत्व होते हैं किसी भी भाषा के। इसके बाद में हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण के अंदर हमने वर्ण के दो भेद पढ़े थे। कौन कौन से दो भेद पढ़े थे? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर हमने पढ़ लिया था, आज हम आगे व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले व्यंजन जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। किसकी सहायता से बोली जाती हैं? स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये सीधी सिंपल डेफिनेशन होगी इसकी कि जैसे क है, क का उच्चारण करते समय हम क प्लस ए का साउंड आता है, क प्लस ए का साउंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए क्या है, इसमें स्वर है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो इसलिए कोई भी है, ख है उसमें ख और ए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार व्यंजन है वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी एक परिभाषा ये भी हो सकती है, जैसे व्यंजन वह घोष अथवा अघोष वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय वायु मुख मार्ग से बाधित होकर बाहर निकलती है। इसमें क्या है कि मुख मार्ग से होकर उच्चारण करते समय ये मुख मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। इसके कारण इनको व्यंजन वह घोष अथवा अघोष वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय वायु मुख मार्ग से बाधित होकर बाहर निकलती है। जो मुख का जो अपना ये मार्ग है, इसमें से क्या है, वायु टकराती हुई बाहर निकलती है। तो और इसमें घोष अथवा अघोष वर्ण कौन से होते हैं? ये आपको घोष पिछली कक्षा में बताया था, वो वीडियो आप देख लेना। और अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण उसमें क्या है, वायु प्राण वायु में कंपन नहीं होता है। उच्चारण करते समय प्राण वायु में कंपन अथवा कोई गूंज नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं? जैसे मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग आज भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इनके क्या है, पहले और दूसरे जो वर्ण है वो अघोष वर्ण होते हैं। जैसे क ख अघोष हो गया, च छ अघोष हो गया। और इनके अलावा श और स ये भी क्या है, अघोष होते हैं। अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13 अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। व्यंजन को 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म में बांटा जा सकता है। किस किस में बांटा जा सकता है? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म में बांटा जा सकता है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये आ जाते हैं। ये 5 वर्ग आ गए। 5 वर्गों में कौन कौन से वर्ण होते हैं? क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये कितने हो गए टोटल? 5 ये हो गए, वो 5 वर्ग हैं, तो टोटल कितने हो गए? 25। ठीक है, आगे अंतस्थ कितने हो गए? ये, र, ल, व। ये कितने हो गए? 4। ऊष्म, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसमें क्या होता है। और स्पर्श के अंदर क्या होता है, स्पर्श करते हैं ये, जैसे क है, किसी भी अपने
मुख के अंदर ये या तो दांतु दंते से या फिर तालव्य से ये क्या स्पर्श करते हैं। ये अलग अलग इनको बांटा गया है, मतलब अलग अलग दंतोष्ठ, ओष्ठ, इनमें ये भी आपको जब आपकी क्लासें लगेंगी तब आपको ये बताया जाएगा। इसमें क्या है, ऊष्म में क्या है, ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे शय हमारे मुख मार्ग से क्या है, ऊष्मा बाहर निकलती है, शय 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 है। ठीक है, तो ये भी ऊष्म भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब आगे हम पढ़ते हैं व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या 33। तो ये देखो 25 और 4 29, 29 और 4 टोटल कितने हो गए, 33। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33। इसके अलावा इसमें कुछ संयुक्त अक्षर भी होते हैं। संयुक्त अक्षर जो 2 अक्षरों से मिलके या 2 से अधिक अक्षरों से मिलके बने होते हैं, उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञेय। तो ये आपको देखना है कि अक्षय है वो किससे, क और श से मिलकर बना होता है, आधा क और श से मिलकर बना होता है। और इसी प्रकार त्रय है वो आधे तय और र से मिलकर बना होता है। गे है वो ज और ञ से बन के मिलके बना होता है। और एक चौथा जो श्रय होता है वो श और र से मिलके बनता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये आधे होते हैं, ये पूरे होते हैं। ये चीज़ आप प्रैक्टिकल रूप से अपने जो मोबाइल के कीवर्ड होते हैं उसमें हिंदी फ़ॉन्ट के अंदर जाके आप ये चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से करके देख सकते हो। आपको श बनाना है तो श लिखना है तो आपको श किस तरीके से लिखोगे, आप सीधा श नहीं लिख सकते। आप पहले आधा क लगाओगे और फिर श लगाओगे। ये देखो बच्चों, प्रैक्टिकल रूप से भी आपको करके दिखाता हूँ मैं, क और श। अब जैसे क है, क का ये आधा रूप और ये श, ये देखो क्या बन गया, अक्षय। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, जैसे तय लिया, तय आधा तय और ये र, त्रय बन गया। ये इस तरीके से आपको भी करके देखना है। आगे क्या बनाता है, त्रय के बाद में गे, तो ये देखो जय, जय आधा जय और से गे बन गया। इस तरीके से ये संयुक्त अक्षर बनते हैं। जैसे इसमें श और र से श्रय बन गया। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रैक्टिकल रूप से भी आपको करके दिखा दिया है कि हाँ ये चीज़ें इनसे बनती हैं। ये हो गए आपके। तो इस प्रकार से ये अपने हो गए संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, व्यंजन संयोग। व्यंजनों का संयोग, व्यंजनों का संयोग किस किस प्रकार से होता है, ये चीज़ें आपको संधि में बहुत काम आएंगी। संधि के लिए ये महत्वपूर्ण है कि व्यंजनों का संयोग कैसे होता है। जैसे क, आधे क को किस प्रकार से लिखते हैं अपन, ये रहा, इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे क्लेश है तो ये क्लेश, इस क हलंत लगा के आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, कई वर्ड होते हैं जो हलंत लगा के लिखे जा सकते हैं। जैसे क है तो इसको आप हलंत लगा के नहीं, इसका ये रूप लिख सकते हैं आप। हिंदी के भी नियम होते हैं। ठीक है, ये जो दिखाया गया है क्लेश को, ये इसमें क्लेश ये सही है, ये गलत हो जाएगा। जैसे क्या लिखते हैं अपन, तो क्या ये कभी देखा है क्या आपने क्या लिखा हुआ, क्या का सही रूप क्या होता है, ये होता है। हिंदी के अंदर कुछ नियम होते हैं, नियमों के अनुसार ही ये व्याकरण बनी होती है, बिना नियमों के नहीं चलती है कोई भी चीज़ें। इसी प्रकार फ है, फ का ये देखो मुफ्त, तो मुफ्त का ये रूप देखा होगा आपने, ये नहीं देखा होगा क्योंकि ये
मान्य नहीं है। दूसरा जो है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो बात है वो है पाई वाले व्यंजन का संयोग पाई हटाकर। पाई जो ये जो लगी हुई होती है, जैसे ख है, इसके ये पीछे ये जो डंडा लगा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। उसी प्रकार से ये देखो ख है, ख का ये रूप आपको देखने को मिलेगा आधे ख का। जो आधा जो ख लिखते हैं, ख के नीचे जो हलंत होता है उसको हम ख इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार भय है, भय आधे भय को किस प्रकार लिखते हैं, ये रहा इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार ख्याति है, तो ख्याति का ये रूप आपको देखने को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा हिंदी के अंदर। इसी प्रकार सभ्य है, भय जो आधा है, ये इस प्रकार से नीचे हलंत लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ये जो सभ्य है ये हो, ये सही है। इसी प्रकार गय है, गय के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं कि गय, ये देखो गय आधा जो गय है वो किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार। इसी प्रकार स है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसी प्रकार जो गलानी जो लिखा हुआ होता है वो गय इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे स्नान में स आधा होता है, ये इस प्रकार से नहीं मिलेगा, नीचे हलंत लगा हुआ नहीं मिलेगा। स्नान के अंदर ये वाला स्नान आपको, ये स्नान का रूप देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इससे व्यंजन। अगला जो टॉपिक होगा अपना संधि का होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।